हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। आज आए हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम देखेंगे वायु प्रदूषण। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, वायु प्रदूषण के स्रोत तथा दुष्प्रभाव व रोकने के उपाय। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वायु प्रदूषण का अर्थ। वायु में दूषित वायु, धूल, गंदगी, रसायन पदार्थों का मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायुमंडल में कुछ हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं और वायु को दूषित कर देते हैं। जब वायु में धूल, गंदगी, रसायन पदार्थ मिल जाते हैं, वायु को दूषित कर देते हैं, उसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण की वजह से हर साल दुनिया भर में 90 लाख से अधिक लोगों की मौत हो रही है। अब देखते हैं हम वायु प्रदूषण के स्रोत। वायु प्रदूषण के स्रोत में हैं जीवाश्म ईंधन का जलना, जिसमें जीवाश्म ईंधन में आएगा कोयला, तेल। ये जब जलते हैं तो ये जो बहुत बुरा काला धुआं छोड़ते हैं वो वायु में मिलके बहुत ज़्यादा मानव के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। सेकंड है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल कहते हैं बस, ट्रक, जीप का धुआं। ये सब जो धुएँ होते हैं इसके जो वायु में मिलते हैं वो भी वायु प्रदूषण के स्रोत होते हैं। कृषि गतिविधियाँ, जो कृषि गतिविधियों में रसायन पदार्थ प्रयोग होते हैं, उनका यूज़ होता है, जो रासायनिक दवाइयों का, तो वो भी वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। बड़े उद्योग धंधे, कल कारखाने और उनसे निकलने वाली गैसें वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। फिफ्थ है जनसंख्या वृद्धि। सिक्स है वनों की अंधाधुंध कटाई। ये सभी हो गए हमारे सिक्स। मैंने इनकी हेडिंग्स लिख दी हैं, आप इनमें खुद से बना के लिख सकते हैं। बस मैंने इनके बारे में थोड़ा सा समझा दिया है कि वायु प्रदूषण के स्रोत हो गए जीवाश्म ईंधन का जलना, ऑटोमोबाइल, कृषि गतिविधियाँ, बड़े उद्योग धंधे, जनसंख्या वृद्धि और वनों की अंधाधुंध कटाई। ये सभी हो गया वायु प्रदूषण के स्रोत के किन कारणों से वायु प्रदूषण फैलता है। अब हम देखते हैं वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के वायु प्रदूषण के बुरे प्रभाव क्या हैं। वायु प्रदूषण के कारण खांसी, दमा, फेफड़ों का कैंसर, आँखों में जलन, हृदय रोग आदि हो जाते हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं और ये मानव की आकस्मिक मृत्यु का कारण भी बनते हैं। तो ये जो वायु प्रदूषण के प्रमुख दुष्प्रभाव हैं वो हैं फेफड़ों का कैंसर, खांसी, दमा, हृदय रोग। ये सभी इसके दुष्प्रभाव हैं। अब देखते हैं वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय में पहला है पेड़ों को लगाकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, इससे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। सेकंड है सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग। देखिए, अब जिसे देखिए वो अपनी अपनी गाड़ी लेके सफ़र करते हैं, मतलब ट्रैवल जो हो गया है वो बहुत ही ज़्यादा आम हो गया है कि सब अपनी अपनी गाड़ी में जो करते हैं यातायात करते हैं। तो वो अपने अपने वाहनों का प्रयोग ना करके सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए उन्हें सबको, क्योंकि अपनी अपनी एक एक गाड़ियों से धुआं ज़्यादा निकलेगा और सार्वजनिक वाहनों का जो प्रयोग होगा उससे एक ही वाहन में कई सारे व्यक्ति बैठ के आसानी से यातायात कर सकते हैं। तो अपने पर्सनल जो होते हैं वाहन हैं उनका प्रयोग ना करके सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड है नाटकों के द्वारा नियंत्रण। नाटकों, पोस्टर्स, बैनर्स के द्वारा लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हमें वायु प्रदूषण में जो जितना हानिकारक इसका प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसलिए वायु प्रदूषण को हमें नहीं फैलने देना चाहिए। नाटकों के द्वारा हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, इससे क्या दुष्प्रभाव हैं। इसके हमें नाटकों के द्वारा नियंत्रण करना चाहिए लोगों को जागरूक करके। फोर्थ है पुराने वाहनों पर रोक। पुराने वाहनों पर रोक लगानी चाहिए सरकार को, क्योंकि पुराने वाहनों से जो धुआं निकलता है वो 10 नए वाहनों के बराबर होता है। जितना 10 नए वाहनों में से धुआं निकलता है उतना पुराने एक वाहन में से धुआं निकलता है, इसलिए पुराने वाहनों पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। फिफ्थ है जनसंख्या नियंत्रण। सिक्स है अनावश्यक कारखाने बंद करके जो ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं, उनकी इतनी आवश्यकता भी नहीं है कारखानों की, उन्हें बंद कर देना चाहिए, अनावश्यक कारखाने बंद कर देने चाहिए। सेवन्थ है जैविक खेती। जैविक खेती करनी चाहिए हमें
खेती में रसायन पदार्थों का प्रयोग ना करके जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। इससे भी वायु प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। तो ये भी मैंने वायु प्रदूषण के रोकने के उपाय में भी मैंने हेडिंग्स लिख दिए हैं, आप अपने से इसमें बना के लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इनके बारे में समझा भी दिया है। तो ये हो गया हमारे वायु प्रदूषण के रोकने के उपाय। हमने इसमें वीडियो में देखा कि वायु प्रदूषण का अर्थ, इसके स्रोत, दुष्प्रभाव और रोकने के उपाय। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।